May I come in, sir? प्लीज़ कम आइए। Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए नेहा Thank you. जी। नेहा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग आदर्श हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना से की हुई है और उसके बाद मैंने अपनी डिग्री कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री रीवा से की है और मैं अभी पशु चिकित्सालय जिला भिंड में पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या ड्यूटी रहती है आपकी सहायक क्षेत्र अधिकारी में? सर, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की ड्यूटी है कि ये फील्ड जॉब रहती है सर। इसमें उस फील्ड में जो भी जानवर बीमार हैं उसको ट्रीटमेंट प्रदान करना और उस एरिया में जो भी बीमारी फैलती हैं उसका सरकार द्वारा जो टीकाकरण किया जा रहा है उसका टीकाकरण करना और सरकार द्वारा NAIP प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान कराना। ओके, तो ये कृत्रिम गर्भाधान यानी कि AI जो है जी सर। उसके क्या प्रोसेस रहते हैं? सर, कृत्रिम गर्भाधान में जो एनिमल को पर रेक्टली हम एग्जामिन करते हैं और एक हैंड पर रेक्टली डालते हैं और दूसरे हैंड से हम जो आर्टिफिशियल जो गन होती है सर उससे हम सीमन को वेजाइना में इंजेक्ट करते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए कि आपका जो AI रेट है जी सर। वो कितना है? सर 35%। 35%। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? सर सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी सर। तो वहाँ पर जो आपके पशुपालन की भिंड जिले में क्या स्थिति है? सॉरी सर। भिंड जिले में जी पशुपालन की क्या स्थिति है? सर, भिंड जिले में पशुपालन की बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत अच्छे पशुपालक वहाँ पे मिलते हैं और जो पशुओं को बहुत मतलब ज़्यादा नंबर में पशुओं को पालते हैं सर। वहाँ पर कौन कौन से पशु पालते हैं वो लोग? सर, गाय भैंस और कुछ किसान सर बकरी भी रखते हैं। अच्छा, बकरी कौन सी प्रजाति की ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर? सर, वहाँ पे जमुनापारी और सर बारवारी 2 प्रजाति मोस्टली मिलती हैं और इनमें दूध कौन सी ज़्यादा देती है? जमुनापारी सर। अच्छा, आपके जमुनापारी का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, कहाँ पर है? जमुनापारी का ओरिजिन प्लेस सर इटावा ही माना जाता है। इटावा माना जाता है। अच्छा, भिंड जिले में गाय कौन सी, वो भैंस कौन कौन सी पाई जाती है? भिंड जिले में सर वैसे भदावरी वहाँ की प्रसिद्ध ब्रीड है पर अभी सर वहाँ पे मुर्रा मोस्टली मिल रही है। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, भदावरी कॉपर कलर होती है, वैसे बॉडी होती है इसकी और सर जो मुर्रा होती है इसकी मिल्क यील्ड ज़्यादा होती है और जेट ब्लैक कलर होती है सर और इसके हॉर्न कर्ल हॉर्न होते हैं सर। अच्छा अच्छा, आपके जो क्षेत्र के पशुपालक हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है? सर, उस क्षेत्र के पशुपालकों की मुख्य समस्या है कि उनका जो एनिमल होता है सर उनको रिपीट ब्रीडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है सर। बार बार उनका एनिमल रिपीट कर जाता है, कंसीव कम करता है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो पशु हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सी बीमारियां होती हैं? सर, मुख्य रूप से वहाँ पर मेस्टाइटिस है और सर और जी क्या बता मुख्य रूप से वहाँ पर सर मेस्टाइटिस होती है और सर FMDO-HS भी होता है लेकिन जब से वैक्सीन की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पर FMDO-HS के जो केस हैं वो कम आ रहे हैं और सर एनिस्ट्रस वहाँ पर बहुत देखी जाती है और रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखती है। अच्छा, आपके ज़िले में मोबाइल वेटनरी जो सर्विस है उसकी क्या स्थिति है? सर, मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए एम्बुलेंस अभी वहाँ पर मतलब अवेलेबल है। भिंड जिले में कितनी है एम्बुलेंस, आपको कुछ आइडिया? सर, शायद 2 हैं। 2 हैं। तो जो आपका मोबाइल वेटनरी जो वो रहती है यूनिट रहती है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं उनके पास में? सर, मैंने वो अभी अंदर से नहीं देखी है तो इतना मुझे आइडिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन, आप बताइए कि भिंड जिले में पशुपालन सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, भिंड जिले में पशुपालन सुधार के लिए
अभी सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान। इसमें पशुपालकों को हमें यही बताना है कि पशुपालकों को रख रखाव कैसे करना है जिससे उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ सके। इसके लिए सर हम 3 मेन पॉइंट पर फोकस करते हैं उनके: नस्ल सुधार कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य और पशु पोषण। नेहा जी, आपकी कोई हॉबी नहीं है, ऐसा क्यों? सर मेरी कोई हॉबी तो नहीं है, पर मुझे घूमना एक मैं अपनी हॉबी में शामिल कर सकती हूँ कि मुझे नए नए प्लेस पर घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, तो अभी हाल ही में कहाँ पर घूम करके आए हैं? सर अभी मैं हाल ही में नैनीताल गई। नैनीताल? अच्छा, नैनीताल में क्या देखा आपने? सर नैनी झील देखी और कैंची धाम गए थे वहाँ पे, उत्तराखंड के में जो आता है, और सर भीमताल गए थे। एक दिन की विजिट थी तो इतना ही था। आपने जिम कॉर्बेट देखा है? नहीं सर। नेशनल पार्क नहीं सर। नहीं देखा? अच्छा, ठीक है सर जी। बताइए, ब्रीडिंग को कैसे डिफाइन करेंगे आप? ब्रीडिंग, हाँ। सॉरी सर, करेक्ट डेफिनेशन तो मुझे नहीं आ रही अभी। हमारे यहाँ पे जो जैसे बुल सिलेक्शन करते हैं सीमन के लिए, तो उसके लिए जनरली कौन सी ब्रीडिंग उपयोग की जाती है? टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग में कौन सा अपन शायर सिलेक्शन करते हैं, शायर का जो सिलेक्ट करते हैं? जी सर। कौन सी जो उसका टाइप्स है उसको? सर आउट ब्रीडिंग प्रेफर की जाती है। बेसिस ऑफ जो सिलेक्शन होते हैं उसमें कौन सा अपन करते हैं? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। बेसिस ऑफ सिलेक्शन कुछ आइडिया है? जी सर, बेसिस कौन ऑफ कौन से होते सिलेक्शन हैं? होते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग, पेडिग्री सिलेक्शन और रिकॉल नहीं हो रहा है। प्रोजेनी में कैसे करते हैं? प्रोजेनी में सर हम उसके ऑफस्प्रिंग को देख के, उसके जो मदर फादर पेरेंट्स होते हैं उनकी उनके प्रोजेनी में सर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन देख के हम उनके मदर फादर का सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट में आता है कि इनडायरेक्ट में आता है? सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें ऐसा मैंने अभी तक नहीं इंडिविजुअल सुना। या? हाँ सर, इसमें प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी पेडिग्री इंडिविजुअल, ये मेथड रहते हैं। मेथड, अच्छा मेथड कौन कौन से हैं? ये तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन हो गए। हाँ सर। मेथड कौन सी यूज करते हैं? मेथड सर सॉरी सर याद नहीं आ रहा। इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड वगैरह कुछ सुना है? जी सर सुना हुआ है, बट अभी मैंने इसका रिवाइज नहीं किया तो मुझे ये रिकॉल नहीं हुआ है। इसमें आप बताइए जो एक्सटेंशन जो आपको डिजीज़ मिलती है वहाँ पे केस में, जी सर। एफएमडी, तो एफएमडी का पॉजिटिव एजेंट क्या है? सर एप्टोवायरस। एप्टोवायरस? जी सर, पैरामीटरोबैक्टीरियम फैमिली से। कैसा वायरस है ये? सर आरएनए और डीएनए कैसा वायरस? नहीं रिकॉल। इसको लैब में जैसे वायरस मीडिया में ग्रो करता है या फिर मीडिया में कल्चर कर सकते हैं कि वायरस को? वायरस को मीडिया नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। एग इनॉकुलेशन होता है, एग इनॉकुलेशन जी सर। पढ़ा होगा शायद, जी सर। है ना? उसमें जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा के लिए कहाँ इंजेक्ट करते हैं उसको? सर चैलेंजर पर। चलिए। अच्छा, इसका जो थंब रूल रहता है फीडिंग का, मिल्क प्रोडक्शन का, जी सर। तो क्या रहता है? कैटल के लिए कितना रहता है? सर कैटल के लिए 2.5% पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम उसमें ड्राई मैटर देते हैं। हाँ ये उसका थंब रूल रहता है। और सर क्या एक हम उसे कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं, 2/3 रफेज दे सकते हैं, 1/3 कंसनट्रेट दे सकते हैं, इस हिसाब से भी हम उसे डिवाइड करते हैं। कंसंट्रेशन कैसे देते हैं मिल्क प्रोडक्शन के बेसिस पर? कंसंट्रेशन मिल्क प्रोडक्शन के बेस पर सर 1 kg कंसनट्रेट 2.5 kg मिल्क पर देते हैं कैटल में। जी सर।
अच्छा, काविंग होती है, जी सर। काविंग, तो काविंग के कितने समय टाइम बाद उसको फीडिंग अपन करवाना मस्ट हो जाता है? सर एनिमल को या काफ को? काफ को। सर 30 मिनट के अंदर हमें कोलेस्ट्रम उसे देना रहता है। नहीं देंगे तो क्या होगा? सर नहीं देंगे तो सर कोलेस्ट्रम में क्या इम्यूनिटी रहती है, जिससे वो काफ को नहीं मिल पाएगी, और सर लग्जेटिव की तरह काम करता है जो कोलेस्ट्रम रहता है। तो उसे सर जो भी म्यूकोनियम जो हम बोलते हैं फर्स्ट फिशिस को, वो निकलने में उसे प्रॉब्लम होगा। कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है उसमें? IgG सर। मिल्क में कौन सी नहीं मिलती है, एब्सेंट रहती है? मिल्क में हाँ, सर विच विटामिन एब्सेंट इन मिल्क? विटामिन सर, हाँ। विटामिन C सर। हमको फार्मर्स, जैसे फार्मर्स की मीटिंग करते हैं, है ना, कुछ योजना बताने के लिए, आपने किया भी होगा शायद, है ना? तो कौन से एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, सर जो कौन से टाइप से, फार्मा जो इंडिविजुअल, कौन सी मेथड है, टीचिंग मेथड कौन सी है, जी सर। कौन सी किस टीचिंग मेथड के अंतर्गत आती है वो? सर जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड हम यूज करते हैं, इसमें एक तो इंडिविजुअल रहता है, ग्रुप रहता है, मास मेथड। नहीं, सारे फार्मर्स को अपन ने किया है तो उसको एक साथ इकट्ठा किया हाँ। है सर। तो सर ग्रुप मेथड या मास मेथड में आ सकता है। यदि किसी फील्ड में कोई टॉक्सिसिटी हो गई है तो सबसे पहले क्या करते हैं वहाँ पे? अपन को पता नहीं है किस चीज़ की हुई है, अपन को लगा है पॉइजन हुआ है, जी तो सर। कैसे उसको देखेंगे? सर- सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे कि सर हमको पहले तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि शायद किसान को पता हो कि इसने क्या खाया है। हिस्ट्री लेंगे उसकी कि यूरिया तो नहीं रखा था इसके आसपास में, यूरिया खाया हो, या फिर कोई फर्टिलाइजर तो नहीं था, पेस्टिसाइड ले लिया हो इसने। तो अगर किसान को नहीं पता है और तो सर हम उसको सबसे पहले चारकोल पिलाएंगे, जो कि फील्ड जो कि अवेलेबल रहता है वहाँ पे। और सर या फिर हम यूनिवर्सल एंटीडोट भी दे सकते हैं, जिसमें चारकोल रहता है, टैनिक एसिड रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है, जिससे जो टॉक्सिन रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद सर हम उसे लग्जेटिव और पर्गेटिव दे सकते हैं, जिससे जो टॉक्सिन है वो उसके शरीर से बाहर निकल जाए। और सर उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और जो सपोर्टिव थेरेपी रहती है, फिर उसके बाद हम उसे वो दे सकते हैं। डायबिटिक वगैरह भी देते हैं? जी सर। कौन सा देते हैं? सर डाइफ्लूसमाइड। फ्रूसमाइड। डोज रेट रेड कुछ आइडिया है? डोज का कुछ आइडिया है? फ्रूसमाइड कितना देते हैं? सर अभी याद नहीं आ रहा है। HS का यदि केस है, जी कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे अपन उसमें? HS में सर पहले सल्फाडिमिडिन हम यूज करते थे, अभी सेप्टिफा सोडियम यूज कर रहे हैं, जो अभी रिसेंट में जो चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट। क्यों कर रहे हो उसको? सर वो अच्छे इफेक्ट दिखा रहा है। नहीं, कैसे दिखा रहे हैं, आपको क्या लगा उस पर? जैसे HS का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? सर 5 से ज़्यादा मिनट ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, नेगेटिव है, तो हमको एंटीबायोटिक देना चाहिए कौन सा, जो नेगेटिव पर जो काम नेगेटिव पर काम कर रहे थे। तो वो कौन सा नेगेटिव पे काम करता है या ब्रॉड है कि नैरो? सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक। सर जी, नेहा जी, जी सर। आपने NCC किया है? जी सर। ठीक है। अच्छा, NCC के महानिदेशक कौन है, बता दीजिए। नहीं याद आ रहा। इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य? मोटो सर सर इसका मोटो डिसिप्लिन एंड यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ओके। अच्छा, ये बताइए, आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? सर अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रही हूँ, बट ओके। आज कितनी तारीख है? आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। क्यों खास है 25 दिसंबर? 25 दिसंबर से मध्य प्रदेश गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या? मध्य प्रदेश गौरव दिवस मनाया जाता है और नई साल का प्रारंभ भी माना जाता है, अच्छा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार। और सर गौरव दिवस क्यों मनाते हैं? नहीं पता सर, आज सुबह मैंने इतना पढ़ा था इसलिए मुझे इतना याद है। अच्छा, ये बताइए, अभी ग्वालियर में कुछ आयोजन चल रहा है, क्या जी है ये? सर। क्या चल रहा है? अभ्युदय सर मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट चल रहा है। हाँ। कौन आ रहा है गेस्ट? सर मध्य प्रदेश के CM हैं डॉक्टर मोहन सिंह यादव।
और सर जो होम मिनिस्टर हैं अपने नाम नहीं रिकॉल है। अच्छा ये बताइए 25 दिसंबर जी सर। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ईसा मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, सुशासन दिवस, जी। अटल बिहारी वाजपेयी का जी, बर्थडे सर। डेट है आज ना। चलो अच्छा ये बताइए जो दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का फर्स्ट रैंक है सर। अच्छा और भारत में किस स्टेट का पहला स्थान है? उत्तर प्रदेश सर। उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए जो भारत का पहला स्थान है विश्व में, तो भारत कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है पूरे विश्व को दूध में? सर रिकॉल नहीं हो रहा है अभी। ओके। अच्छा ये बताइए जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है व्हाइट रिवॉल्यूशन उसके जनक किसको कहते हैं? सर सर नाम रिकॉल नहीं हो रहा है ठीक मुझे है, अभी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। ओके। अच्छा ये बताइए सिल्वर जो रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है? सर फिश से रिलेटेड। फिश से रिलेटेड। अच्छा ये बताइए जो फिश प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? सर ये मैंने नहीं पढ़ा है। ओके। सॉरी अच्छा सर। और ये बताइए जो पिंक रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक। पिंक रिवॉल्यूशन Yes. सर मीट से रिलेटेड है। अच्छा ये बताइए जो भारत का स्थान जी सर। पशुपालन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा है? पशुपालन पे सर्वाधिक पशु मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं विश्व में? भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा पशु किस राज्य में पाए हाँ। जाते हैं? सर उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश जहाँ में। तक मुझे याद है। ओके। अच्छा ये बताइए जो भारत में मुख्यतः जो गाय की नस्लें पाई जाती हैं जी। कौन कौन सी होती हैं? कितनी, दो तीन के नाम बताइए। सर जो गिर है, गिर, साहिवाल और अच्छा ये बताइए जो साहिवाल है जी सर। वो कहाँ पे पाई जाती है? साहिवाल ब्रीड सर। साहिवाल ब्रीड तो सर नहीं रिकॉल हो रहा ठीक है कोई बात नहीं, ये बता दीजिए व्हाट इज क्लोनिंग? है। जी सर। क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग यस। सर जब किसी सेल से उसी का मतलब डुप्लीकेट या क्लोन हम बनाते हैं तो सर उसको क्लोनिंग कहते हैं। अच्छा जो पशुओं में पहली बार क्लोनिंग किसका हुआ उसका नाम बताइए और कब हुआ? डॉली का हुआ था सर। और ईयर्स तो मुझे याद नहीं आ रही है अभी। डॉली क्या है? सीप है सर, सीप का एक क्लोन है। ठीक है। अच्छा ये बताइए जो बैक्टीरियल डिसीज है जी सर। पशुओं में उनके नाम बताइए 5। HS, BQ, एंथ्रेक्स, ब्रूसेला, लेप्टोस्पाइरा। ओके। एक चीज़ और बताइए जो सुपोषण पशुओं में के लिए सुपोषण बोलेंगे उसमें उसको कैसे आप देखती हैं, मतलब किसको बोलेंगे आप सुपोषण है पशुओं के लिए? सुपोषण सर। हाँ। सुपोषण सर जो भी वेल बैलेंस राशन होगा सर जिसमें सारे न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होंगे सर उसको उस फीड को हम सुपोषण बोलते हैं। अंतिम प्रश्न बता दीजिए साइलेज और हे क्या है? साइलेज सर साइलेज और हे सर जो सन ड्राई फॉडर होता है उसको हम हे बोलते हैं। और साइलेज सर जो फीड एंड फॉडर होता है जैसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व किया जाता है एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू, उसे सर साइलेज बोलते हैं। ओके थैंक यू सर। ये बताइए नेहा जी, जी सर। अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री की जो बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करते हैं तो जो पशुपालन से
पशुपालन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसमें पशुओं के रखरखाव के बारे में बताया जाता है, जो उससे डील करता है उसको हम सर एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, वेटनरी साइंस को फिर कैसे डिफाइन करेंगे हम? सर वेटनरी साइंस डील विद द अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द एनिमल। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, जो हमारा मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है? मिल्क की पीएच वैल्यू सर जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है सर 7.4 होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग एनिमल्स के मिल्क की पीएच वैल्यू सेम होगी या अलग होगी? सर अलग अलग होती है। अगर हम बात करें शीप की और गोट की, तो इन दोनों की पीएच वैल्यू क्या होगी? सर पीएच वैल्यू मैंने अभी पढ़ी नहीं है तो मुझे याद नहीं आ रही है। अच्छा, ये बताइए एसएनएफ क्या होता है? सॉलिड नॉट फैट सर। तो इसका क्या यूज़ रहता है? एसएनएफ सर जो फैट तो होता है, जो सॉलिड तो होता है बट फैट नहीं होता, जैसे कि इसमें मिनरल मिक्सचर और प्रोटीन आते हैं। अच्छा, ये मैमिलियन हिस्टोलॉजी क्या होती है? जी सर। मैमिलियन हिस्टोलॉजी। मैमेलियन हिस्टोलॉजी जी। सर जो सेल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है सर उसे कहते हैं मैमेलियन। तो सेल स्ट्रक्चर मींस एनिमल्स में? जी सर। ठीक है। एसपीसीए क्या होता है? एसपीसीए जी। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल। अच्छा बताइए, एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड है जी वो सर। इंडिया में कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर? सब बल्लभगढ़ हरियाणा। अच्छा, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो? सॉरी सर इसकी जानकारी। चलिए, ये बताइए, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस की अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें कहाँ पर इसके पहले जो होने के प्रमाण मिलते हैं? सर आदमगढ़ सर। आदमगढ़। जी सर। तो उस समय क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट या किस तरीके से उनको डील किया जाता था पुराने समय में, एनिमल्स की जो डिसीजेस थी उनको? सॉरी सर इस बारे में जानकारी नहीं। चलिए, ये बताइए, हार्मोन्स जी सर। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में सेम होते हैं या डिफरेंस होता है? सर सेम होते हैं, सेम होते हैं। मोस्टली सेम होते हैं। अच्छा, चलिए, ये बता दीजिए ये नानाजी देशमुख जी सर। के व्यक्तित्व पर कुछ रोशनी डालिए। नानाजी देशमुख सर 1916 में इनका जन्म हिंगोली गांव महाराष्ट्र में हुआ था और ये सर एक समाज सेवी थे, जनसंघ पार्टी के नेता भी रह चुके थे और सर इन्हें 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2009 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 2009 में? जी सर 2009 में भारत रत्न, जहाँ तक मेरी जानकारी। 2019 सॉरी सर 2000 और सर इन्हें 1930 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर और इन्होंने सर जो सरस्वती शिशु मंदिर और चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और सर 2010 में इनकी मृत्यु चित्रकूट में हुई थी। ठीक है, ये बता दीजिए, जो उसमें हैंस मुर्गियों में जी सर। जो एग्स का जो प्रोटीन लेवल होता है, एक्स प्रोटीन लेवल, हाँ, वो कितना रहता है? सर 11%। 11%। जैसे हमने एक कड़कनाथ के एक अंडे बहुत सुना हुआ है, नाम है उनका, जी, तो सर। इसमें नॉर्मल अंडों में और उनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली? सर अंडों में तो डिफरेंस नहीं पता मुझे, बट सर जो मीट रहता है उसमें डिफरेंस रहता है। तो जैसे प्रोटीन लेवल दोनों में सेम होता है या अलग अलग होता है? सर इसकी जानकारी नहीं। चलिए, ये बता दीजिए, आप भिंड जिले से हैं? जी सर। भिंड जिले में वर्तमान में कलेक्टर कौन है? सर पहले तो संजीव जी थे और अभी का मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है सर, क्या नाम है नहीं बता। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए, हमारी जो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है और वो कहाँ से विधायक है, मतलब कहाँ से वो चुनाव लड़े थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी।
सर। नया जी, आपका बॉडी पोस्चर ठीक है, बट ये हैंड आप लॉक करके मत रखिए, आप थाई पे रख लीजिए। नहीं, घुटनों में नहीं, थाई थोड़ा सा बैक, नहीं नहीं, फिर तो आपने लॉक कर लिया थोड़ा सा, नहीं नहीं, हाँ ये थोड़ा सा, या तो चेयर की वजह से हो सकता, दिक्कत आ रही है आपको। चेयर, ठीक है। आपका वॉइस तो क्लियर है, आपके आंसर भी ठीक रहते हैं, बट चेहरे पर क्या है कि कभी तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, कभी कभी नर्वस दिखने लगते हैं, है ना। और आपका आई कांटेक्ट है वो कभी तो ठीक रहता है, फिर आप सोचने का टाइम है ना, एकदम से आंखें भी बंद कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है ना। और आपका जो भिंड जिले की जानकारी ठीक है आपकी, और सब्जेक्ट का सर बताएंगे आपको। न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते रहिएगा, जी सर। है ना, और कोशिश करें कि स्माइलिंग फेस रहे आपका, तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है सर। सब्जेक्ट की नॉलेज भी काफ़ी ठीक है आपकी, लेकिन जो थोड़ा सा डेटा वगैरह हैं कहीं पे जो डेफिनेशन है कुछ, वो कभी कभार पूछ लेते हैं वहाँ पे, तो जो एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट थोड़ा सा आइडिया उनका होना चाहिए थोड़ी सी, बाकी सर ठीक एक्चुअली है। मैंने अभी ब्रीडिंग रिलेटेड वो रिवीजन ही नहीं कर पाया, मुझे हाँ। टाइम नहीं मिला, इसलिए हम उसके तो बारे में थोड़ा सा कब है डेफिनेशन आपका? 30 तारीख को। तो अब जल्दी जल्दी कर लो। नहीं सर, और सब्जेक्ट मैंने जो मतलब जिनसे मोस्टली क्वेश्चन बन सकते थे पहले उनको प्रेफर किया। अच्छा, हाँ, अच्छा। इसलिए ब्रीडिंग वाला सब्जेक्ट वो पीछे रह गया। अभी मुझे क्या प्रोग्राम चल रहे हैं ब्रीडिंग के, इसलिए वो वहाँ से थोड़ा सा, वो तो डिपेंड भी करता है कौन आता है, जेनेटिक्स वाला बैठता है कि, वो डिपेंड करता है। बाकी ठीक है। ओवरऑल ठीक है आपका। थैंक यू सर।